हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ। सभी को वेलकम है मेरा यूट्यूब फिजिक्स चैनल पिनास फिजिक्स वर्ल्ड में। आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में मैं टॉर्क इन रोटेशन स्टार्ट कर रहा हूं। टॉर्क इन रोटेशन में वी विल हैव सेवरल पार्ट्स। आज टॉर्क इन रोटेशन का पार्ट 1 है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे सबको ही बताइए, कोई भी बॉडी को लीनियर मोशन में लेके जाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। विदाउट फोर्स ए बॉडी कैन नॉट मूव। ठीक है, उसी तरह कोई भी बॉडी को अगर टर्निंग इफेक्ट देना है या घुमाना है कोई भी एक्सिस का चारों तरफ, तो टॉर्क चाहिए। तो ये अपना दिमाग में घुसा दीजिए कि अगर कोई भी बॉडी को रोटेट करना है या किसी पॉइंट का चारों तरफ टर्निंग इफेक्ट देना है, फोर्स अकेला टर्निंग इफेक्ट या कोई भी बॉडी को रोटेशनल मोशन में घुमा नहीं सकता है अराउंड एक्सिस। फोर्स तो जरूरी है, लेकिन जो फिजिकल टर्म जरूरी है रोटेशनल मोशन देने के लिए या टर्निंग इफेक्ट देने के लिए अबाउट ए पॉइंट, वही फिजिकल टर्म को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। सो यू कैन से टॉर्क इज द रोटेशनल फोर्स व्हिच गिव्स टर्निंग इफेक्ट। वेरी क्लियरली आई हैव रिटन the turning effect of a force acting on a body is known as torque। तो क्वेश्चन है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे? अगर ये टर्निंग इफेक्ट देता है और बिना टॉर्क का हम लोग कोई बॉडी को रोटेट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क चाहिए, खाली फोर्स नहीं चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग टॉर्क को कैसे मेजर करते हैं। आप लोग देख लीजिए, मैं क्या किया हूं, एक पॉइंट पी है, सबको देखिए, एकदम टॉर्क समझ जाएंगे, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को बहुत कम समय में इसको देख पाएंगे और नॉलेज को भी गेन कर पाएंगे, और सेवरल पार्ट्स में मैं बनाऊंगा ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इधर में एक पॉइंट पी है जहां पर मैंने एक तो फोर्स दिया हूं एफ। देख लीजिए फोर्स किस तरफ जा रहा है, एक फोर्स दिया हूं मैंने एफ। अच्छा, हम लोग को क्या करना है, टॉर्क निकालना है अभी अबाउट ए पॉइंट। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस आर डिफरेंट। ये पूरा दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस आर दे आर डिफरेंट। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। हमको क्या करना है अभी, वी हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। मतलब मेरा रेफरेंस पॉइंट ओ है, ओ का चारों तरफ हम लोग टॉर्क निकालना है। पॉइंट पी में मैंने फोर्स दिया हूं एफ, एंड यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। देख लीजिए, फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। देखिए पॉइंट पी में, ठीक है, पॉइंट पी पे एक तो बॉडी है, फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अभी अबाउट पॉइंट ओ हम लोग को टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क निकालना है। तो ओ से पी का डिस्टेंस होता है आर। माय डियर स्टूडेंट्स, ओ से पी का डिस्टेंस क्या होता है? आर, और आर भी एक वेक्टर है। मेरा क्वेश्चन है, आर वेक्टर कहां से कहां तक जाता है? सबसे इंपोर्टेंट है आर वेक्टर का डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। रिफरेंस पॉइंट से या ओरिजिन से आप बोल सकते हैं पॉइंट का तरफ, जिस पॉइंट में फोर्स एक्ट करता है। तो ओरिजिन से पॉइंट का तरफ गया तो मेरा आर वेक्टर का क्या हो गया? डायरेक्शन। यही मेरा डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर है। और ओपी जो मेरा डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट पी का, जहां पर फोर्स एक्ट करता है, उसका डिस्टेंस होता है आर। आर वेक्टर होता है ओरिजिन से पॉइंट का तरफ। इसको पूरा याद कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। देखिए, अभी आर वेक्टर एंड फोर्स का बीच में एंगल है थीटा। आप लोग इसको एंगल थीटा मत सुनिए, इधर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए। यही आर वेक्टर है, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर का बीच में एंगल होता है थीटा। ठीक है, देखिए एफ को मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया हूं। एक अलोंग द आर वेक्टर जो केवल एंगल थीटा है, आपको मालूम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये बन जाता है एफ कॉस थीटा, और ये बन जाता है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर। ये आपको मालूम है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अभी सुनिए, उसका बाद मैंने क्या हूं, जो ओरिजिन है जिसका चारों तरफ हम टॉर्क निकालेंगे, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। देखिए
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज OM। देख लीजिए, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने लिखा हूं D। तो D क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन। ये समझ लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन इज डिस्टेंस D। टॉर्क को अभी कैसे मेजर करते हैं मैं बता दे रहा हूं। देखिए क्या लिखा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ, देखिए इसमें मैं लिखा हूं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, इधर में देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, पूरा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है कि नहीं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स लिखा गया है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ओरिजिन से, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट हमारा होता है O, जिसका चारों तरफ हमको टर्निंग इफेक्ट निकालना है। इसका मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं पहले टर्क का, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट O। पॉइंट O, दिस इज डिस्टेंस D। तो हमारा टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, फोर्स हो गया F एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, O से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का M। तो इसको मैंने लिखा D। सो दिस इज F इंटू D। आप लोग देख लीजिए, ये तो 90 डिग्री है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल OPM क्या बन जाएगा मेरे को बताइए। ट्रायंगल OPM बन जाएगा एक तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो इधर में मुझे बताइए व्हाट इज साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए। साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो मुझे बताइए व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया R, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया R साइन थीटा। तो अब मुझे बताइए टॉर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ए वाला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O इज क्या हो गया D। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया हूं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R sin थीटा, सो दिस इज F into R sin थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज R sin थीटा, दैट इज RF sin थीटा। तो आपको मालूम है कि मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं अभी, टॉर्क इज वेक्टर टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है साइन थीटा है, मुझे बताइए ये क्रॉस प्रोडक्ट ना डॉट प्रोडक्ट। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ए क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स यू ए वेक्टर क्वांटिटी। सो टॉर्क जो है उसका जो रिलेशनशिप R एंड F का साथ है वो क्रॉस प्रोडक्ट में होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में होगा कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट में होगा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस F। देखिए RF sin थीटा, जैसे A क्रॉस B क्या होता है, क्लास 11 का बिगिनिंग में पढ़े थे आप वेक्टर में, A क्रॉस B इज AB sin थीटा। उसी तरह RF sin थीटा हो गया R क्रॉस F। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कभी भी भूलना नहीं है कि टॉर्क वेक्टर कभी भी F क्रॉस R नहीं हो सकता है। टॉर्क वेक्टर इज ऑलवेज R क्रॉस F। अब हम लोग समझते हैं कि ये वाला जो मेरा डायग्राम है, जहां पर मैं फोर्स अप्लाई किया हूं पॉइंट P में, और हम लोग को निकालना है टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क अबाउट पॉइंट O, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, R क्रॉस F। तो दिस रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अभी एक चीज मैं आप लोग सबको पूछ रहा हूं, A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। एक स्क्रू को A से B का तरफ घुमाते हैं, A वेक्टर से B वेक्टर का तरफ घुमाएंगे। कौन से एंगल में घुमाएंगे, स्मॉलर एंगल में घुमाएंगे। जो डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा, A क्रॉस B मतलब स्क्रू को घुमाना है A वेक्टर से B वेक्टर का तरफ स्मॉलर एंगल में। जो डायरेक्शन में स्क्रू एडवांस करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। इसी तरह सेम चीज को स्क्रू नहीं लेके आप राइट हैंड थंब रूल भी ले सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इधर में देख लीजिए, मेरा R वेक्टर इस तरफ है, देखिए R वेक्टर इस तरफ है ना। एक सुनिए, डायरेक्शन निकालने के लिए A क्रॉस B का एक रिफरेंस पॉइंट से R वेक्टर और F वेक्टर का ओरिजिनेट करना है। मेरा देखिए, अगर A पॉइंट में मैं इसको R वेक्टर लेता हूं, इधर में उसका टर्मिनेशन हो रहा है, लेकिन दोनों एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट करना चाहिए। तो R वेक्टर का डायरेक्शन को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा, यही तो डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर हो जाएगा ना। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर को आगे बढ़ा दीजिए, ये वाला डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर हो गया, ये वाला F वेक्टर हो गया। अभी हमको क्या करना है, R क्रॉस F का मतलब होता है एक स्क्रू को R से F घुमाएंगे स्मॉलर एंगल में। तो ये वाला हो गया R वेक्टर, ये वाला हो गया F वेक्टर। स्मॉलर एंगल मतलब कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए।
तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से मैं राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा हूं। देखिए आर क्रॉस एफ, आर इस तरफ है, एफ इस तरफ है, आर क्रॉस एफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे स्मॉलर एंगल में। तो मुझे बताइए मेरा थंब अभी किस तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। तो इसी क्वेश्चन में या इसी डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन, जिसका चारों तरफ आप टर्निंग इफेक्ट निकालते हैं। हम लोग ओ का चारों तरफ टर्निंग इफेक्ट निकालते हैं। सो क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले ओरिजिन से, जो हो गया डी। सो एफ इंटू डी, यही होता है टॉर्क का मैग्नीट्यूड। देख लीजिए एफ इंटू डी, फिर डी हो गया आर साइन थीटा। आर क्या होता है, जो पॉइंट में आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसका डिस्टेंस ओरिजिन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये और भी मजेदार चीज है, देख लीजिए कैसे मजेदार है। मैं क्या क्या हूं, सेम डायग्राम को, जो प्रीवियस स्लाइड था ना उसका सेम डायग्राम को इधर में ले आया हूं। क्या हम लोग टॉर्क को दो तरह से मेजर नहीं कर सकते, दो तरीके से टॉर्क को निकाल नहीं सकते हैं? देख लीजिए कैसे करते हैं। ये तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। ये डायग्राम के बारे में तो मैं बोल चुका हूं, पी में फोर्स अप्लाई हुआ है एंड ओरिजिन से पॉइंट पी में जहां पर फोर्स अप्लाई हुआ है उसका डिस्टेंस होता है आर, और आर वेक्टर किस तरफ जाता है, ओरिजिन से पॉइंट का तरफ जहां पर फोर्स अप्लाई होता है। और ए वाला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया डी, और डी हो जाता है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो मुझे बताइए मैं टॉर्क कैसे निकाला हूं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया डी, डी हो गया आर साइन थीटा। तो ये हो गया एफ आर साइन थीटा। अच्छा, उल्टा भी आप लोग कर सकते हैं, ये याद कर लीजिए। उल्टा मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी क्या किया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया। आप और एक चीज दिमाग में लगा दीजिए, ऐसा बहुत सारा न्यूमेरिकल है जहां पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है अगर आप और एक फंडामेंटल आइडिया यूज कर देते हैं। वो फंडामेंटल आइडिया क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आप किए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप उसको उल्टा दीजिए, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दीजिए, मतलब डिस्टेंस के साथ फोर्स को परपेंडिकुलर कर दीजिए। देखिए कैसे होता है। इसमें मैंने क्या किया हूं, देखिए ये जो एफ है, ए वाला एंगल थीटा है, तो ए वाला कंपोनेंट क्या हो गया, थीटा का साथ जो सट के होता है एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा को 90 डिग्री में जो होता है एफ साइन थीटा। अब मुझे बताइए एफ साइन थीटा जो फोर्स है आर को 90 डिग्री में है कि नहीं, देख लीजिए वाला आर का साथ इसका एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं मुझे बताइए। सो टॉर्क को हम दूसरा क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ जो फोर्स परपेंडिकुलर है। डिस्टेंस क्या होता है, ओरिजिन से पॉइंट पी का तरफ ये वाला डिस्टेंस होता है आर, यही तो आर होता है ना। इसी डिस्टेंस को 90 डिग्री में जो फोर्स है, 90 डिग्री में कौन सा फोर्स है, एफ साइन थीटा। तो इसमें टॉर्क भी आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स मतलब एफ साइन थीटा, किसको परपेंडिकुलर, आर। यू कैन राइट परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो गया, एफ साइन थीटा, डिस्टेंस हो गया आर। तो मैं लिखा कि नहीं, एफ साइन थीटा इनटू आर। दोनों में देख लीजिए टॉर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कीजिए, एफ आर साइन थीटा हो गया, और एल्स यू मेक परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, तभी भी आर एफ साइन थीटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, आप दो तरीके से टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एल्स you make force perpendicular to distance, that perpendicular force into distance will be also equal to magnitude of torque। यही आपको मैं बताने के लिए ये वाला डायग्राम को अगेन रिपीट किया जो पहला वाला साइड में किया था। अभी और एक चीज समझ लीजिए, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आर क्रॉस एफ। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी, सो एक क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेट होगा। सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। आज पूरा थ्योरी को समझते हैं, टॉर्क का थ्योरी क्या होता है। देख लीजिए, इसको समझाने के लिए टॉर्क कैसे परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो मैं एक क्वेश्चन दिया हूं। देखिए इस क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा आइडिया कि टॉर्क को कैसे हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन को आप लोग स्टडी कीजिए। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस होता है 2 मीटर। डिफरेंट पॉइंट में देखिए फोर्स सब एक्ट हुआ है। कैसे कैसे फोर्स एक्ट हुआ है, देखिए फोर्स F1 एक्ट हुआ है यहां पर। चलिए मैं नामकरण कर देता हूं, ए में फोर्स F1 एक्ट किया है, बी में F2 एक्ट किया है, सी में F3 एक्ट किया है, डी में F4 एक्ट किया है। क्वेश्चन मेरा क्या है,
फाइंड नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P। एक चीज समझिए सब कोई, पहले हम लोग टॉर्क ड्यू टू F1 निकालते हैं। तो मुझे सब कोई बताइए टॉर्क ड्यू टू F1 क्या होगा? टॉर्क ड्यू टू F1, टॉर्क ड्यू टू F1 फोर्स, ड्यू टू फोर्स F1। सब कोई बताइए क्या हो जाएगा? फोर्स F1। तो फोर्स F1 के लिए टॉर्क को मैं लिख देता हूं टाउ 1। अच्छा, किसका चारों तरफ घूम रहा है? P का चारों तरफ। मैं लिखा हूं ना अबाउट पॉइंट P, मैं लिखा हूं ना अबाउट पॉइंट P। तो मुझे बताइए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए जो पॉइंट का चारों तरफ आप टॉर्क निकालते हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का कितना हो गया? फोर्स हो गया 4 न्यूटन, और ए वाला होता है ए वाला जो डिस्टेंस है वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं? तो वाला क्या बन जाएगा? फोर्स F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल 2 मीटर। तो ये बन गया माय डियर स्टूडेंट 4 इंटू 2, यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट हो जाए न्यूटन। सो दिस इज 8 न्यूटन मीटर। ये इसको कैसे घुमाएगा? मतलब मेरे को बताइए। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। ये क्या मूवमेंट देगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी आते हैं। सो दिस विल गिव यू क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो दिस विल गिव यू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, आपको ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। ये क्या मूवमेंट देगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। क्यों? ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए कोशिश करेगा। टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 क्या हो जाएगा बताइए? टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2, फोर्स F2। अब मुझे क्या हो जाएगा बताइए? टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2। देखिए अगेन फोर्स F2 का साथ ओरिजिन से ए वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देख लीजिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, बिकॉज हमको टॉर्क पॉइंट P का चारों तरफ निकालना है। फोर्स अभी कितना है? F2, फोर्स इज F2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? PB, PB मतलब अगेन क्या हो गया? रेडियस। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ये हो गया 4 न्यूटन मीटर। बट ये घुमाएगा कैसे? ये वाला फोर्स क्या मोमेंट देगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए इसको कोशिश करेगा। सो ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज, ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माय डियर स्टूडेंट्स। दिस विल गिव यू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। नेक्स्ट आइए फोर्स F3, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F3। क्या ये टॉर्क देगा या नहीं देगा? टॉर्क ड्यू टू फोर्स, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F3। सब कोई समझ लीजिए टॉर्क ड्यू टू फोर्स F3। देखिए इसको मैं लिखा हूं टाउ 3। ये टॉर्क देगा नहीं। क्यों नहीं देगा बताइए? देखिए जो डायरेक्शन में डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस क्या हो गया? PC एंड फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में। देखिए डिस्टेंस जो है एंड जो फोर्स है ये दोनों का बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस वेक्टर है R वेक्टर एंड F वेक्टर दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। देख लीजिए सपोज मैं इस पॉइंट में पकड़ा हूं, देखिए ये वाला पॉइंट में पकड़ा हूं, फोर्स इस तरफ दे रहा हूं। ये फोर्स का वैल्यू कितना है? 3 न्यूटन। लिखिए मैं नीचे का तरफ फोर्स 3 न्यूटन दिया। देखिए नीचे का तरफ ये घुमा पाएंगे? बताइए ये घूम रहा है। मैं इसको पकड़ के रखा हूं, एक पॉइंट मेरा P है। देख लीजिए इधर मैं फोर्स दे रहा हूं F3, ये घूम पाएगा? क्यों नहीं घूम रहा है मेरे को बताइए? क्यों नहीं घूम रहा है? बिकॉज रेडियस एंड फोर्स दे आर सेम लाइन में एक्ट कर रहा है। मतलब थीटा कितना डिग्री हो गया? 0। बिकॉज इस जगह में देखिए थीटा किसका किसका बीच में एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर। तब ना टॉर्क बना RF sin थीटा। इधर में थीटा का वैल्यू क्या हो गया? देख लीजिए इधर में थीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है? R वेक्टर एंड F वेक्टर दोनों सेम लाइन में एक्ट करता है। तो थीटा का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया? 0। जैसे थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो ये वाला मेरे को कितना देगा? अभी फोर्स कितना न्यूटन है? तो फोर्स F3 इंटू रेडियस R इंटू इधर में हो जाएगा साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन ऑफ 0 डिग्री 0, तो अल्टीमेटली टॉर्क 0। मतलब फोर्स F3 घुमा नहीं पाएगा। इट कैन नॉट प्रोड्यूस ए टर्निंग इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स पूरा मन लगा के सुनिए इस चीज को, ठीक है? अगर क्या होता है फोर्स एंड लाइन सेम लाइन में एक्ट करेगा, R वेक्टर एंड F वेक्टर। देखिए इसमें R वेक्टर हो गया P से कहां तक? C तक। आपको मालूम है बताया था R वेक्टर कहां से कहां निकालते हैं? पॉइंट से जो पॉइंट में फोर्स निकलता है। मतलब R वेक्टर गया इस तरफ, फोर्स भी इस तरफ गया। थीटा कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। अब देख लीजिए ना, अब खुद देख लीजिए। अब इसको पकड़िए, नीचे की तरफ फोर्स दीजिए, घुमा पाएगा? लेकिन अब अगर ऐसा फोर्स देंगे जैसे इसमें दिया है 90 डिग्री में, देख लीजिए
इधर में देखिए, इधर में मैंने किया क्यों, पॉइंट पी में पकड़ा हूं, देख लीजिए ये वाला हो गया आर वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर मेजर होता है पॉइंट से, जो जो पॉइंट में फोर्स एक्ट करता है तो पॉइंट से जाता है आर वेक्टर, और ये वाला हो गया एफ वेक्टर। देखिए घुमा दिया कि नहीं, देखिए देखिए घुमा रहा है कि नहीं, देख लीजिए कैसे घुमा रहा है, घुमा दे रहा है कि नहीं, क्लॉकवाइज घुमा दिया। ये वाला फोर्स क्या करेगा, देखिए ये वाला आर वेक्टर है और ये वाला एफ वेक्टर है, थीटा 90 डिग्री हो गया। इसमें भी थीटा कितना डिग्री है, देखिए इसमें भी थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 इक्वल 1 हो गया। उसके लिए ना आर इंटू एफ हो गया, साइन 90 तो 1 है, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, देखिए मैं ऐसे पकड़ा हूं और फोर्स ऐसे एक्ट किया, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो ये भी कैसे घुमा देगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। ये तो घुमा नहीं पा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग है माय डियर स्टूडेंट फोर्स F4, जो कि हम लोग ए वाला फंडा में अभी निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क दो तरीके से निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। इधर में देख लीजिए मेरा जो फोर्स F4 है 6 न्यूटन का है माय डियर स्टूडेंट्स, 6 न्यूटन का। इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। F4 सुनिए, ये हो गया F4 sin 60, ये वाला मैं कर दिया F4, मैं लिख दे रहा हूं इसको F4 cos ऑफ सॉरी sin 60 नहीं sin 30 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये मैं गलत कर दिया, F4 cos 30, ये वाला हो जाएगा sin 30 माय डियर स्टूडेंट। प्लीज एक्सक्यूज मी माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया हूं, क्योंकि इसको करेक्ट कर देते हैं। गलत हो गया तो क्या हो गया, क्या करेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या हम लोग? देखिए ये क्या है, ये बन गया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए ये बन गया F4, क्या बन गया, साइन ऑफ 30, F4 साइन ऑफ 30। F4 अभी 6 न्यूटन का है, साइन 30 होता है 1/2, इसका मतलब ये बन गया 3 न्यूटन। तो देख लीजिए, लेकिन क्या होता है, ये जो फोर्स अभी है ये 90 डिग्री टू डिस्टेंस नहीं है, मैंने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या, F4 cos 30 जो कि आर का डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स आर का डायरेक्शन में जा रहा है, ये टॉर्क दे नहीं पाएगा, बिकॉज डिस्टेंस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इट कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। लेकिन देखिए F sin 60 जो F4 sin 30 है एंड आर वेक्टर है, देख लीजिए ये वाला आर वेक्टर, ये वाला परपेंडिकुलर फोर्स है, दोनों का बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, इट कैन प्रोड्यूस टॉर्क। तो इसमें हम लोग टॉर्क कैसे निकालेंगे, F4 cos 30 तो टॉर्क दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये सेम लाइन में जा रहा है आर वेक्टर का, इट कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। देख लीजिए ये वाला आर वेक्टर है और F4 sin cos 30 किस तरफ है, इस तरफ है, घुमा पाएगा, घुमा नहीं पाएगा। लेकिन इधर में क्या होता है, देखिए जो F4 sin 30 है, F4 sin 30 ये वाला आर वेक्टर हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, घुमा दिया कि नहीं, घुमा दिया कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने इसमें कैसे टॉर्क निकालूंगा, अभी F4 cos 30 कैन नॉट गिव यू टॉर्क, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, सो ओनली हमारा टॉर्क कौन देगा, अभी परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी आप फोर्स इनटू पर देखिए, इसमें क्या किया है, इसमें मैंने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया नहीं, मैं परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दिया। तो मुझे बताइए टॉर्क ड्यू टू फोर्स F4 क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F4, मुझे बताइए टॉर्क ड्यू टू, सबको देख लीजिए, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F4, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F4। अब ये क्या हो जाएगा, मेरे को बताइए, बताइए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अभी क्या हो गया, F4 sin 30 इंटू आर, देख लीजिए आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। F4 sin 30 मैंने कितना निकाला हूं, देखिए 3 न्यूटन, सो 3 इंटू आर का वैल्यू कितना है 2, तो ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, बताइए क्या हो गया, 3 इंटू 2 हो गया 6 न्यूटन मीटर। ये कैसे घुमाएगा, देखिए ये कैसे घुमाया, देख लीजिए, देख लीजिए केयरफुली बात कीजिए, इस जगह में फोर्स एक्ट किया, ठीक है, F4 sin 30 इसको घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देखिए ऐसे घुमाया तो क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, सो ये आपको देगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो टोटल टॉर्क कैसे निकालेंगे, टोटल टॉर्क कैसे निकालेंगे, सो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एंड टोटल टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, टोटल टॉर्क क्या होगा एंड कौन सा डायरेक्शन में घूमेगा, देखिए टोटल टॉर्क। अभी मुझे बताइए, ये दे रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट 8 न्यूटन का है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टोटल कितना न्यूटन का, 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। देखिए इसका मतलब टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज मोर देन क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो टोटल टॉर्क क्या हो गया, देखिए आपको T2 एंड T4 दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो कि सबसे ज्यादा है, माइनस τ1 क्या दे रहा है, τ1 दे रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट, माइनस क्यों किया, बिकॉज ये ऑपोजिट मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया, ये आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया, बट जो एंटी क्लॉकवाइज टोटल मूवमेंट आ रहा है वो ज्यादा है क्लॉकवाइज मूवमेंट से, एंड τ3 तो 0 है,
तो अभी मुझे बताइए क्या हो गया, 6 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर, 6 प्लस 4 माइनस ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज 8 न्यूटन मीटर। तो 6 प्लस 4 हो गया 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। ये कौन सा मोमेंट देगा, ये कौन सा मोमेंट देगा, नेट टॉर्क देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये नेट टॉर्क देगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो नेट टॉर्क विल गिव यू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दिस नेट टॉर्क विल गिव यू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। नाउ आई कंप्लीटली बिलीव माय स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड इट। दो तरीके से आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्या बताइए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या मैं क्या बताया, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। यही एग्जांपल से आपको मैं सब समझा दिया, आरएफ साइन थीटा कैसे निकालते हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अबाउट ए पॉइंट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। मैं बताया था ना, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस आर कंप्लीटली डिफरेंट माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी चलिए टॉर्क अबाउट एन एक्सिस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में देख लीजिए, देखिए ये बॉडी अभी घूम रहा है जिसका मास है m, एक्सिस क्या मैं बताता हूं, व्हाट इज एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे हो गया, देख लीजिए ऐसे हो गया, एक्सिस क्या हो गया समझ में आ गया, देखिए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर, यही मेरा एक्सिस है। एक बॉडी ऑफ मास अभी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में, कितना में घूम रहा है माय डियर स्टूडेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में एक बॉडी ऑफ मास m सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एलोंग ए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर। कितना एंगुलर एक्सेलरेशन में घूम रहा है, अल्फा में, इसमें लिखा होना देखिए, कंसीडर ए पॉइंट मास m रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू o, प्लेन ऑफ सर्कल में घूम रहा है विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सर्कुलर मोशन में आप लोग पढ़ चुके हो, या मेरा लेक्चर नंबर 1 में मैं बता दिया था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टैंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं बता चुका था, इधर में देख लीजिए, जब ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में घूम रहा है, एक तो टैंजेंशियल देखिए अभी घूम रहा है पॉइंट पी में, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरफ जाएगा, अलोंग द टैंजेंट। ठीक है, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन विल गो अलोंग द टैंजेंट। चलिए मैं इसमें दिखा रहा हूं, ये वाला डायरेक्शन ऑफ टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है। सो देयर इज ए फोर्स अलोंग द टैंजेंट, तो फोर्स अलोंग द टैंजेंट क्या होगा, मास इनटू टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, मास इनटू टैंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये वाला है। ठीक है, सो दिस इज फोर्स ड्यू टू फोर्स अलोंग द टैंजेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं टैंजेंशियल फोर्स, फोर्स अलोंग द टैंजेंट, एंड देयर इज एन एक्सेलरेशन अलोंग द टैंजेंट व्हिच इज 80। व्हाई देयर इज एन एक्सेलरेशन अलोंग द टैंजेंट, बिकॉज़ ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस का चारों तरफ देख लीजिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू o, इसका चारों तरफ घूम रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन में, तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। टैंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं, आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मेरा लेक्चर नंबर 1 में देख लीजिए, रोटेशनल मोशन का, वहां पर मैं पढ़ाया है। सो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक फोर्स भी यहां पर एक्ट करेगा, वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ आता है, एलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर। अभी दिखा रहे हैं, देखेंगे हम लोग कौन सा फोर्स इधर में टॉर्क देगा। देखिए, सो इधर में 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, वन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग निकालेंगे। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, मैं इधर में दिखाऊं ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर होता है आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसे निकालते हैं टॉर्क में, टॉर्क में जो बताए थे ना आर एफ साइन थीटा, और टॉर्क वेक्टर आप लोग लिखते थे आर क्रॉस एफ, वो आर वेक्टर होता है क्या, आर वेक्टर होता है एक्सिस से, तो ये अगर एक्सिस में घूम रहा है तो जो पॉइंट का चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो पॉइंट हो गया ओ, तो हमेशा आर वेक्टर होता है पॉइंट से, वो पॉइंट से जाता है, जो पॉइंट का चारों तरफ टर्न निकालते हैं, एंड जो पॉइंट में फोर्स एक्ट करता है वो ओरिजिन से उसी फोर्स जो पॉइंट में एक्ट करता है उसका तरफ जाता है। तो ये वाला आर वेक्टर हो गया, मैं इसको फिर दिखाऊं, देखिए ओपी, ये वाला आर वेक्टर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स और आर वेक्टर का बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा मेरे स्टूडेंट लोग को, मैं पूरा बिलीव करता हूं माय स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड इट।
अभी आर वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा बताइए? टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, आर इंटू एफ सी। आर वेक्टर इस तरफ जा रहा है, समझ लीजिए, आर वेक्टर होता है इस तरफ जा रहा है, देख लीजिए, ओ से पी, यही तो आर वेक्टर है ना, एंड एफ सी इस तरफ आ रहा है, आर एफ साइन थीटा, पर थीटा का डिग्री, थीटा कितना डिग्री हो गया? एफ सी एंड आर वेक्टर का बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो साइन 180 होता है 0। दोनों सेम लाइन में आ गया, देखिए एफ वेक्टर इस तरफ है, आर वेक्टर इस तरफ है, उल्टा डायरेक्शन में, देख लीजिए दोनों सेम लाइन में आ गया, देख लीजिए, यही वाला एफ वेक्टर है, ये वाला आर वेक्टर है, सेम लाइन में आ गया ना, तो ये टॉर्क दे ही नहीं सकता। मैं बताया था ना आपको, देख लीजिए, सपोज इस पॉइंट का चारों तरफ इधर में एक फोर्स ऐसे देके मैं घुमाऊंगा, घूमेगा, देख लीजिए, देख लीजिए, आप लोग पकड़ लीजिए, घर में आप लोग एक पेन पकड़िए, अब पेन को इस जगह में पकड़िए, अब फोर्स को सेम लाइन में दीजिए, जो लाइन में आर है दीजिए, घूम रहा है? नहीं घूम रहा है, लेकिन आप लोग काम कीजिए, तो उसको 90 डिग्री में फोर्स दीजिए, तो देखिए घूम जा रहा है। बड़ा क्लियर कट एग्जांपल है। अगर सेम लाइन में फोर्स एंड आर वेक्टर है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। सेम लाइन में होने से दो तरीके से हो सकता है, एदर एफ एंड आर इन सेम डायरेक्शन थीटा 0 डिग्री, एफ एंड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइन 180 0 हो गया, सो टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। Perhaps my students have understood it. Be careful. अभी आइए टॉर्क ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे। Why there is a tangential force? There is an angular acceleration due to which there will be a tangential acceleration. तो फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि मैं अपना लेक्चर 1 में आप लोगों को बताया था। अभी इसमें देखिए, सो एफटी हो गया मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपको सबको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, तो मैंने क्या किया, इसको m और 80 हो गया आर अल्फा। सो दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स आर वेक्टर को कितना डिग्री किया? 90 डिग्री किया कि नहीं किया? देखिए टेंजेंशियल फोर्स आर वेक्टर को कितना डिग्री एंगल किया? 90 डिग्री। तो ये टॉर्क देगा, ये पक्का टॉर्क देगा। तो मेरे को बताइए अभी, टॉर्क ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स क्या हो गया? क्या हो गया? दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। साइन 90 क्या होता है? 1। तो आर एफ टी साइन 90, साइन 90 हो गया 1, मतलब क्या हो गया? आर एफ टी साइन 90, आर इंटू एफ टी बिकॉज साइन 91। अभी एफ टी कितना निकाले? एम आर अल्फा। सो आर इंटू एम आर अल्फा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। माय डियर स्टूडेंट, है तो पॉइंट मास है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। देख लीजिए, इसका थ्रू से एक्सिस जा रहा है, एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया आर। देखिए ये वाला एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर, यहां से इसका डिस्टेंस हो गया आर। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एम आर स्क्वायर अभी क्या बन गया? इधर में बताइए हमको, एम आर स्क्वायर अभी क्या बन गया? आई। आई क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और पॉइंट मास रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल। समझ में आ गया? ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग को क्या समझ में आ गया अभी? टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। पूरा फोर्स का तरह है। मैं आपको बताया था ना, फोर्स क्या होता है? एक बॉडी को स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कराता है। कोई भी बॉडी को लीनियर मोशन में लेके जाने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी तरह फोर्स का भाई कौन है रोटेशनल मोशन में? टॉर्क। देखिए मैं इसको फिर बता दे रहा हूं, इधर में देख लीजिए थोड़ा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चाहिए, फोर्स चाहिए बॉडी को लीनियर मोशन में लेके जाने के लिए, तो बॉडी को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। तो फोर्स का भाई क्या बन गया? रोटेशनल मोशन में टॉर्क। मास का भाई कौन बनता है रोटेशनल मोशन में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ये बन गया एंगुलर एक्सेलरेशन। यही तो टॉर्क होता है। ये था, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू एम ए एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में पूरा सिमिलरिटी है। देख लीजिए, ये हो गया लीनियर मोशन का, ये हो गया रोटेशनल मोशन का। इसका एनालॉजी मैं दूंगा आप लोग को, सबको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, यहां पर टॉर्क क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको क्यों बोलते हैं हम लोग टॉर्क अलोंग द एक्सिस? हम लोग क्यों बोलते हैं? देखिए टॉर्क दो तरह आप निकाले ना, आप हो गया एक आप निकाले टॉर्क अबाउट ए पॉइंट हो, लेकिन कैन आई से, देखिए इसमें तो बड़ा चीज लिखा मैंने, द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ए टॉर्क विल एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दिस विल बी कॉल्ड ए टॉर्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों? देखिए मैं समझा दे रहा हूं। Why it is called torque will act along the axis of rotation, therefore torque is an axial vector. This is a torque about axis. एक हो गया torque about the point, torque about axis. ये क्यों torque about axis हुआ मैं आपको भी बता रहा हूं। देख लीजिए ये torque about axis क्यों है? Why it is torque about axis? देख लीजिए, यही लास्ट चीज अभी मैं समझा रहा हूं, उसका मैं आज का क्लास खत्म करूंगा। उसके बाद मेरा जो पार्ट 2 में आएगा,
एक से एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां पर हमारे पास जेई का भी न्यूमेरिकल रहेगा, जेई मेन का, और नीट का भी न्यूमेरिकल रहेगा, और बहुत सारा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा पार्ट 2 ऑनवर्ड्स। अब थोड़ा सा आइडिया दे देने के बाद आज मेरा पार्ट 1 का क्लास खत्म हो जाएगा। अब समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दे रहा हूं, क्यों इसको हम बोलते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस। देख लीजिए, सबको देख लीजिए, ए वाला हो गया आर वेक्टर, देख लीजिए सबको, देख लीजिए मेरा, तब देख लीजिए सबको। ए वाला हो गया आर वेक्टर, देखिए इस तरफ जाता है आर वेक्टर, ए वाला हो गया फोर्स एफ टी, यही तो टॉर्क दिया ना। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, आर क्रॉस एफ। इसका मतलब है कि आपको घुमाना है, आर से एफ का तरफ स्क्रू घुमाना है थ्रू स्मॉलर एंगल। ये आर से एफ का तरफ ऐसे भी आप घुमा पाएंगे और ऐसे भी घुमा पाएंगे, लेकिन आपको घुमाना कौन सा एंगल में, स्मॉलर एंगल में। अगर ऐसे घुमाएंगे 260 डिग्री में घूमेगा, ऐसे घुमाएंगे तो 90 डिग्री में घूमेगा। हमको स्मॉलर एंगल में घुमाना है, मतलब आर से जब एफ हम घूमेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। देख लीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, मेरा जो थंब है वो किस तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल। आउटवर्ड गया कि नहीं गया, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल आउटवर्ड क्या जाता है, मैं बताया था। अब एक्सिस जा रहा है, इसका मतलब दिस इज टॉर्क अबाउट एक्सिस। समझ गए ना, आर क्रॉस एफ किस तरफ जा रहा है, देखिए आर से एफ का तरफ स्क्रू को घुमाइए, तो मेरा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा उंगली को घुमा दीजिए, तो मेरा थंब किस तरफ गया, बाहर का तरफ गया कि नहीं, बाहर का तरफ किस तरफ जाता है, एक्सिस भी तो इस तरफ जा रहा है ना, देखिए एक्सिस भी तो ऐसे जा रहा है ना, तो दिस इज टॉर्क अबाउट एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ। सो टॉर्क का डायरेक्शन अभी किस तरफ गया, अलोंग द एक्सिस, सो दिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। So this is called axial vector, and torque is acting along the axis. So we can call it torque about an axis. एक निकाला हम लोग टॉर्क अबाउट एन ओरिजिन, इधर में हम लोग निकाला टॉर्क अबाउट एक्सिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा थ्योरी ऑन टॉर्क था, उसके तो न्यूमेरिकल का माध्यम से भी आपको मैंने बहुत आइडिया क्लियर किया। इतना ही मेरा आज का क्लास में पढ़ाना था मेरे को। फिर इंतजार कीजिए, मैं फिर पार्ट 2 छोड़ूंगा 1 या 2 दिन का बाद। ऐसे करके बहुत सारा पार्ट आएगा टॉर्क का ऊपर में, जहां पर हमारा टोटल जो कंप्लीट आइडिया क्लियर हो जाएगा। हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, जेई मेन का करेंगे, नीट का भी करेंगे, और मैं भी बहुत खुद से न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको टॉर्क का, जिससे आप लोग का टॉर्क का ऊपर में पूरा नॉलेज क्लियर हो जाएगा। सो मेरा पार्ट 2 वीडियो को टॉर्क का ऊपर में इंतजार कीजिए रिलीज होने तक। तब तक के लिए सभी को नमस्कार एंड जय जगन्नाथ माय डियर स्टूडेंट।